बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स मुतवज्जे हों। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। निजी शोबे के मुलाजमीन को ताहयात पेंशन फराम करने वाले कौमी फलाही इदारा एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशन यूपीआई में बेकायदगियों और संगीन बदनवानियों का दौर दौरा है, और ऐसे में जहां जिसका बस चलता है वो माली मुफ्तिली बेरहम का मुजाहरा करते हुए गरीब मेहनत कशों के पेंशन फंड की बहती गंगा में हाथ धो रहा है। पिछले दिनों यूपीआई की चेयरपर्सन मोहतरमा नाहिद दुरानी के तबादले के बाद नए चेयरमैन परवेज़ अहमद जुनेजो ने ताहाल अपने ओहदे का चार्ज नहीं संभाला है, जबकि इदारे में पहले ही डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टमेंट और सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की असामियां खाली पड़ी हुई हैं। वजारत ने इदारे के रोज़मर्रा के काम सरअंजाम देने के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र नासरा परवीन खान को चेयरमैन का आर्जी चार्ज दिया हुआ है, जिनके पास पहले ही डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टमेंट का चार्ज मौजूद है। इदारे में बड़े पैमाने पर अफसरान और स्टाफ मुलाजमीन की रिटायरमेंट और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जानिब से दानिस्ता तौर पर नई भर्तियाँ न करने के बायस कौमी फलाही इदारा 40% अमले पर काम करने पर मजबूर है। इस तशवीशनाक सूरत हाल के नतीजे में यूपीआई एक लावारिस इदारा बन चुका है और इसका खमियाजा हज़ारों बूढ़े मासूर बेवकान को अपनी पेंशन के हसूल में सख्त मुश्किलात की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वफाकी हुकूमत की यूपीआई के मामलात से गफलत का ये आलम है कि इदारे के 16 रुकनी सैफरी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मुकर्रा 2 बरस की मुद्दत 2015 में ख़त्म होने के बावजूद मुतनाज़ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज बदस्तूर काम कर रहा है, और इस सिलसिले में यूपीआई के साबिक अफसर ताल्लुकात आमा और डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेटवर्क पाकिस्तान इसरार अयूबी ने बताया सैफुल उमर मुलाजमीन फ़वाइद कानून मर्जिया 1976 के तहत यूपीआई का नज़्म नस्क़ चलाने के लिए एक सैफरी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज तश्कील दिया गया था, जिसमें वफाकी हुकूमत के 4 नुमाइंदों के अलावा 4 सूबाई हुकूमतों, 4 सूबों के आजरान और 4 सूबों के मुलाजमीन के नुमाइंदों को मसावी नुमाइंदगी हासिल है। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी मतरकी इंसानी वसाइल हुकूमत पाकिस्तान यूपीआई का सैफरी की बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज तश्कील देती है और इस कानून के मुताबिक मुकर्रर मुद्दत 2 बरस मुकर्रर है। वज़ारत के वफाकी सेक्रेटरी बराए ओहदा यूपीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के सदर होते हैं। यूपीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को इदारे का निज़ाम चलाने के लिए लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं, जिनमें यूपीआई के अरबों रुपए के सालाना बजट और ऑडिट शुदा अकाउंट्स की मंजूरी और निजी इदारों और उनके मुलाजमीन की रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर आजान से कंट्रीब्यूशन की वसूलियों के साथ सालाना इताफ का तयन और पॉलिसी साजी, मुलाजमीन की तरक्कियाँ, नई भर्तियों की मंजूरी और वफाकी हुकूमत को हर साल इदारे की सालाना रिपोर्ट जमा कराना शामिल है। यूपी के मुताबिक यूपीआई के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का पहला इजलास हफ्ता 13 अगस्त 1977 को सुबह 10 बजे कराची में मुनक्किद हुआ था। यूपीआई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के पहले सदर एफ.के. बंदयाल और वफाकी सेक्रेटरी मेहनत व अफरादी कुव्वत हुकूमत पाकिस्तान और सरकारी अरकान में के.एन. चीमा, जे.एम. बाजवा, इम्तियाज़ चौधरी, एम.एम. उस्मानी, हफीजुल्लाह, जावेद बरकी, काजी नूर, 4 सूबों के आजरान के नुमाइंदे में अब्दुल हमीद और मियां मुगीस ए शेख, सलीम सैफुल्लाह और 4 सूबों के मुलाजमीन के नुमाइंदों में अमानुल्लाह कुरैशी, खुर्शीद अहमद, शेर मोहम्मद, हुसैन अहमद और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और यूपीआई के मुश्तरका चेयरमैन डी.एम. कुरैशी और पैट्रिक सिक्योरा शामिल थे। यूपीआई के मौजूदा 16 रुकनी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की तश्कील वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानी मतरकी इंसानी वसाइल
حکومت پاکستان کے گزٹ نوٹیفیکیشن نمبر 1/2013 کے تحت 6 نومبر 2013 کو 2 برس کے لیے عمل میں آئی تھی، جس کے صدر وفاقی سیکرٹری وزارت سمندر پار پاکستانی مترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان ڈاکٹر ارشد محمود، جبکہ دیگر ارکان میں وزارت سمندر پار پاکستانی مترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے جوائنٹ سیکرٹری اور فائنینشیل ایڈوائزر، سیکرٹری محکمہ محنت و انسانی وسائل صوبہ پنجاب، سیکرٹری محکمہ محنت و انسانی وسائل صوبہ سندھ، سیکرٹری محکمہ محنت و انسانی وسائل صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان، اور امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان و سابق سینئر نائب صدر ایوان صنعت و تجارت لاہور، محمد طارق رفیع چیئرمین صدیق سنس کراچی، ڈاکٹر محمد یوسف سرور ڈائریکٹر ایریز فارماسیوٹیکل پرائیویٹ لمیٹڈ پشاور، غلام فاروق مینیجنگ ڈائریکٹر اور کوئٹہ، چوہدری محمد نسیم اقبال صدر پاکستان ورکرز فیڈریشن لاہور، شوکت علی جنرل سیکرٹری آل پاکستان ٹریڈ یونین کانگریس کراچی، اور محمد اقبال صدر متحدہ لیبر فیڈریشن خیبر پختونخوا پشاور اور سرزمین افغانی جنرل سیکرٹری پاکستان مائنز ورکر فیڈریشن کوئٹہ اور UPI کے چیئرمین شامل ہیں، جبکہ اس وقت بورڈ آف ٹرسٹیز کے سیکرٹری کی عارضی ذمہ داری ڈاکٹر جاوید احمد شیخ قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل آپریشن سندھ و بلوچستان کے سپرد ہے، جن کی ذمہ داری بورڈ اجلاسوں کے ورکنگ پیپرز اور ایجنڈے کی تیاری، ارکان کو ترسیل، مختلف شہروں میں بورڈ اجلاسوں کے انعقاد کا انتظام، ارکان کی شرکت کو یقینی بنانے اور اجلاسوں کی رویداد کو کارروائی کے عین مطابق ریکارڈ کرنا، اور صدر بورڈ سے اجلاس کی کارروائی کی رویداد کو منظور کرانا شامل ہے۔ لیکن UPI کے قانون سے بالا تر اور بااثر فائنانس کیڈر کے غیر متعلقہ افسران نے اپنے پس پردہ مقاصد کے تحت کافی عرصے سے سیکرٹری بورڈ ڈاکٹر جاوید شیخ کو محض ایک ربر اسٹیمپ بنا رکھا ہے۔ پس پردہ مقاصد کے تحت نہ صرف بورڈ آف ٹرسٹیز کے اجلاسوں کے من پسند ورکنگ پیپر اور ایجنڈا تیار کرتے ہیں، بلکہ غیر قانونی طور پر اعلیٰ سطحی اجلاسوں میں شرکت کر کے 25,000 روپے یومیہ فیس بھی وصول کرتے ہیں۔ تو یہ تھی UPI پینشنرز کے حوالے سے بریکنگ نیوز اپڈیٹ جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی گئی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔